समय की बात है। गोरखपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हरिप्रसाद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण अपने बीवी, अपने 3 बच्चे और अपने बूढ़े माँ बाप के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो ब्राह्मण स्वभाव से बहुत ही धर्म कर्म और पूजा पाठ करने वाला था और उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले हरिप्रसाद पे थी। वो गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगकर अपना घर चलाता था। उसी गांव में माता लक्ष्मी का एक मंदिर था। हरिप्रसाद उसी मंदिर में रोज पूजा पाठ करने के लिए जाता था और वो माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। उस मंदिर के सामने ही एक पीपल का पेड़ था और उसी पीपल के पेड़ पे हरिप्रसाद रोजाना जल चढ़ाता था। उसी पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास था। ऐसे ही कई सारे दिन बीत जाते हैं। एक दिन माता लक्ष्मी हरिप्रसाद के भक्ति पे खुश होकर उसकी परीक्षा लेने की सोचती है। माता लक्ष्मी एक गरीब लड़की का रूप लेके प्रकट हो जाती है और वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी हरिप्रसाद पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने के लिए आ जाता है। तब वो उस लड़की को वहाँ पे देखता है और कहता है, अरे बेटी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? जी मेरा नाम राधा है और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको रोज सुबह यहाँ पे जल चढ़ाते हुए देखती हूँ। क्या आप मुझे आपके घर लेके जाओगे? जी मैं आपके घर का सारा काम कर लूंगी। मेरे घर? लेकिन मेरे घर तो पहले से 3 बेटियां हैं, माता पिता है। हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं, लेकिन इस कन्या को मैं क्या खिलाऊंगा? मुझे क्षमा कर देना बेटी, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं ले जा सकता। मेरे हालात इतने भी अच्छे नहीं है बेटी कि मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूं। मुझे क्षमा कर देना बेटी। अब हरिप्रसाद उदास होके अपने घर चला जाता है। जैसे ही हरिप्रसाद घर पहुंचता है, तभी उसकी बीवी सुमित्रा बोलती है, क्या बात है जी? आजकल मैं आपको देखती हूँ, आप काफी अशांत दिख रहे हो। क्या बात है? ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको खाई जा रही है? आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। सुमित्रा, मैं जब भी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पेड़ से एक लड़की बाहर आती है और वो मुझे पिताजी कह के पुकारती है और वो मेरे साथ घर आने की बात करती है। अब तुम ही बताओ, हम उसे क्या खिलाएंगे? सुमित्रा, हमारा परिवार इतना बड़ा है और उसमें मैं कमाने वाला अकेला हूँ। हम उसे क्या खिलाएंगे, इसी सोच में मैं डूबा रहता हूँ। अरे बस इतनी सी बात। जैसे हमारे 3 बच्चे यहाँ पे रहते हैं, वैसे ये चौथी लड़की भी हमारे साथ रह लेगी और जब वो लड़की अपने घर आएगी तो वो अपना भाग्य खुद साथ लेकर आएगी। कल आप उसे अपने साथ लेके आना। दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को अपने साथ घर लेके आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को घर लेके आया, उस दिन से ब्राह्मण की तो किस्मत ही बदल गई। सुमित्रा, आज तो चमत्कार ही हो गया। मुझे जिस घर में 1 या 2 कटोरी आटा मिलता था, वहाँ आज मुझे बोरी भर भर के आटा मिला है। मुझे लगता है राधा बेटी के रूप में लक्ष्मी हमारे घर आई है। अच्छा, तो राधा बिटिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है मुझे। अरे वो रसोई घर में खाना बना रही है। मैंने उसे कहा कि अरे इन सब के लिए वो बहुत छोटी है, लेकिन वो तो सुनेगी कहाँ। वो बोली, अपने पिताजी के लिए मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। आज तो मैं अपनी राधा बिटिया का हाथ का खाना खाऊंगा। रसोई में राधा अकेली थी और राधा जिस भी बर्तन को हाथ लगाती थी, वो खाने से पूरा भर जाता था। उस दिन राधा ने विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए। सभी ने उस दिन भरपेट होके भोजन किया। राधा, तुमने तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अच्छा पिताजी, तो आप एक रोटी और खा लो। सबका भोजन भरपेट हो जाता है और उसके बाद सुमित्रा का भाई उनके घर पे आ जाता है। अरे बहन सुमित्रा, कहाँ हो? अरे भैया, आप कब आए? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। सुमित्रा, पानी के साथ कुछ खाने के लिए हो तो लेके आना।
मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। सबका भोजन तो हो गया है, अब इनके लिए मैं खाना किधर से लाऊं? माँ, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? बेटी, तुम्हारे मामा आए हैं और घर में कुछ भी खाना नहीं है, अब उनको मैं क्या खिलाऊं? माँ, आप चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। राधा तो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। राधा रसोई घर में चली जाती है और वहाँ से खाना लेकर वापस आ जाती है। उन्होंने खुशी खुशी भोजन किया। शाम होने के बाद राधा ने सुमित्रा से कहा, माँ, एक दिया लगा के रसोई घर में रख देना, मैं आज रात रसोई घर में ही सो जाऊंगी। अरे, तुम यहाँ कैसे सो सकती हो बेटा? यहाँ तो काफी अंधेरा है और तुम डर जाओगी। एक काम करो, तुम हमारे साथ ही सो जाओ। आप चिंता ना करो माँ, मैं नहीं डरूंगी। उस रात राधा रसोई में ही सो गई। आधी रात होते ही राधा ने लक्ष्मी रूप ले लिया। माता लक्ष्मी ने रसोई घर में इधर उधर देखा। उसके देखते ही रसोई घर में धन धान्य और सोने जवाहरात की बोरियां वहाँ पे प्रकट हो गई। उसी वक्त ब्राह्मण और उसकी पत्नी सावित्री वहाँ पे आ जाती है। माता देवी, मुझे क्षमा कर देना, आप मेरे घर में बेटी बन के आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना माता। मैं तुम दोनों के भक्ति पे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं बेटी के रूप में तुम्हारे घर पे आई थी। तुम दिन रात मेरी पूजा पाठ करते हो, सबकी मदद करते हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है और ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और धन की हमेशा वृद्धि होगी। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ब्राह्मण के घर पे सभी सुखों का वास हो गया।